गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी श्री गणेश बुद्धदेव तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री गणेश। ओम बुद्धाय नमः। जय मां शारदे। पंचांग आम बोलचाल की भाषा है, शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। किंतु पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सूचना देते हैं। जी हाँ, ये पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सूचना देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतः प्रतिदिन प्रातः उठते ही इन 5 अंगों का स्मरण करने से और इन 5 अंगों की शुभता हमें प्राप्त हो और इसे स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल भुक्तम। और इसे जितनी बार हो सके प्रातः उठते ही स्मरण करें, करना चाहिए और करने के बाद जो पुराणों में लिखा है पंचांग का श्रवण और उससे गंगा स्नान को लेना। जी हाँ, पुराणों में लिखा है पंचांग के श्रवण से गंगा स्नान को लेना होता है और गंगा का स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से, जलीय तत्व से जो हमारे शरीर के जलीय तत्व, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। और पंचांग की उपयोगिता महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता और पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब मिलकर पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए और जीवन में सुखता बनाए रखें। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाते हुए जीवन में सुखता बनाए रखें। आज का पंचांग इस प्रकार। दिनांक 8 जुलाई 2026, माह 7, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127 भाव। आज का सूर्योदय प्रातः 5:05 पर, सूर्यास्त संध्या 6:44। सनराइज एट 5:05 AM एंड सनसेट एट 6:44 PM। आज का मध्याह्न दिन के 11:55 तक और सूर्य देव की पूर्व स्थिति दक्षिणा है। दिशाशूल आज चंद्रोदय आज का 11:53 रात देर रात्रि में और चंद्रस्त दिन के 12:25। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में शुभ। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार बुधवार तिथि दिन के 12:21 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके नवमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 4 बजे तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। और आज के नक्षत्र के पद इस प्रकार। दिन की शुरुआत रेवती के नक्षत्र के तीसरे पद से
होता है, जो कि दिन के 10 बजकर 10 मिनट तक रहता है। उसके बाद रेवती नक्षत्र का अंतिम पद, चौथा पद, अपराह्न 4 बजे आरंभ होता है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र का पहला पद, जो रात्रि के 9 बजकर 40 मिनट तक रहता है। दूसरा पद देर रात्रि 3 बजकर 35 मिनट तक, और कल का सूर्योदय अश्विनी नक्षत्र के तीसरे पद में। योग दिन के 12 बजकर 38 मिनट तक अतिगंड, उसके बाद सुकर्मा। करण दिन के 12 बजकर 30 मिनट तक कौलव, तत्पश्चात रात्रि के 11 बजकर 34 मिनट तक तैतिल, और फिर कर। ये रहे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां। हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य कर आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं तो हम सबके जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल अपराह्न 1 बजकर 38 मिनट से 3 बजकर 13 मिनट अपराह्न तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2 बजकर 11 मिनट से 3 बजकर 6 मिनट अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 6 बजकर 43 मिनट से 7 बजकर 4 मिनट संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11 बजकर 34 मिनट से मध्य रात्रि 16 बजकर 15 मिनट। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्रालय के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11 बजकर 55 मिनट से 1 बजकर 37 मिनट अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10 बजकर 12 मिनट से 11 बजकर 55 मिनट दिन तक। यमगन प्रातः 6 बजकर 47 मिनट से 8 बजकर 30 मिनट प्रातः तक। गणमूल आज प्रातः 5 बजकर 5 मिनट से 9 जुलाई के 2 बजकर 56 मिनट तक। और पंचक आज प्रातः 5 बजकर 5 मिनट से अपराह्न 4 बजे। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसी के साथ ही यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे प्रस्तुति की हर सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रस्तुतियों से लाभान्वित हो सके और अपने जीवन में सुखता ला सके। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, और साथ ही साथ इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ ही आज के दिवस के देवता बुद्धदेव, श्री गणेश तथा मां शारदे से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन सुख हो। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।